9 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हु आर नॉन मुस्लिम्स। 9 पाकिस्तानी सितारे जो कि गैर मुस्लिम हैं। नंबर 9 बोनीता डेविड। दोस्तों ये अदाकारा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अभी नई आई हैं और अपनी खूबसूरती और अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में घर कर गई हैं। बोनीता डेविड का ताल्लुक कराची शहर से है और वो क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद शोबिस की दुनिया में आ गई। बोनीता डेविड को इस नाम के अलावा एक और नाम से भी पुकारा जाता है और इनका दूसरा नाम बिमला डेविड है। इनको अक्सर मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में भी देखा जाता है और इसके अलावा ये ज्यादातर ड्रामों में सपोर्टिंग रोल्स करती हुई नजर आती हैं। बोनीता डेविड को ड्रामा इंडस्ट्री में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी कजन सुनीता मार्शल है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी अदाकारा है और पिछले 20 सालों से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। दोस्तों बोनीता डेविड की शादी भी हो चुकी है और इनका एक बच्चा भी है। नंबर 8 जोई विकाजी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाली इस लड़की की, जिसने अपने कैरियर का आगाज सिर्फ 17 साल की उम्र में एक लोकल बैंड से किया था जिसका नाम था गंदा बंदाज। मगर इसके बाद ये म्यूजिक की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहां तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ स्टेज म्यूजिकल प्रोग्राम्स में भी इन्होंने काम किया। मगर इनका मकसद पाकिस्तान में ही रहना था, जिसकी वजह से वो 2009 में पाकिस्तान आ गई और यहाँ पर थिंकिंग अबाउट यू के टाइटल के साथ इन्होंने एक इंग्लिश गाना रिलीज कर डाला, मगर इसको ज्यादा शोहरत ना मिल सकी। फिर इसके फौरन बाद इन्होंने 2010 में कोक स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर इन्होंने बिलाल खान और स्ट्रिंग्स बैंड के साथ काम किया और खूब शोहरत भी कमाई। अगर हम इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो ये भी क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती हैं और इनकी शादी 23 दिसंबर 2018 को डायरेक्टर कमाल खान के साथ कराची में बहुत ही धूमधाम से हुई थी। विकाजी ने अपनी शादी पर अपने मजहब के मुताबिक एक व्हाइट कलर का दुल्हनों वाला ड्रेस पहना हुआ था। नंबर 7 दिनेश कनेरिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वो मायाना स्पिन बॉलर की, जिनका मुकम्मल नाम दिनेश प्रभास शंकर कनेरिया है। दिनेश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते ही धूम मचा दी थी। इन्होंने अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के भी छुड़वा दिए थे। वो राइट आर्म लेग स्पिनर थे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सन 2000 से 2010 तक इन्होंने हिस्सा लिया और अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को कई मैचेस भी जितवाई। अगर हम दिनेश कनेरिया की कारकर्दगी की बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर में कुल 61 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इनमें टोटल 261 विकेटें हासिल की। अगर हम इनके वनडे मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने टोटल 18 वनडे मैचेस खेले और इनमें 15 विकेटें हासिल की। दिनेश कनेरिया की जिंदगी में भूचाल इस वक्त आ गया जब इन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए मैच फिक्सिंग की थी और इन पर जुर्माने की वजह से ताहयात पाबंदी भी लगा दी गई थी। दिनेश कनेरिया ने 2012 में अपने इस जुर्म का इतराफ भी कर लिया था और कौम से माफी भी मांगी थी, मगर बेसुध, क्योंकि इसके बाद इनको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला। अगर हम इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो दिनेश ने 2004 में ही शादी कर ली थी और अगर दिनेश के मजहब की बात करें तो वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे। नंबर 6 अशर अजीम। दोस्तों नंबर 6 पर हमारे पास तब मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट अशर अजीम आते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ड्रामा किया और वो इस ड्रामे से इतने मशहूर हो गए कि आज भी पाकिस्तान का बच्चा इनको जानता है। अशर अजीम के इस अजीम ड्रामे का नाम धुआं था, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV पर 1994 में रिलीज हुआ और इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अशर अजीम ने ये ड्रामा खुद ही लिखा भी था। अशर अजीम पेशे के लिहाज से एक CSSP ऑफिसर थे, मगर हमारे मुआशरे में होने वाली ना इंसाफियों की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया और आजकल ये कनाडा में ट्रक चला रहे हैं। वो एक सच्चे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए तड़प रखने वाले इंसान हैं। अगर अशर अजीम की अदाकारी के हवाले से बात करें तो इन्होंने ड्रामे के बाद 3 फिल्में भी बनाई, मगर इसमें से फिल्म मालिक को काफी मकबूलियत मिली, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा करप्ट निजाम को बेनकाब किया था। मगर अफसोस कि ये फिल्म सिनेमा में बस थोड़े ही दिन चल सकी और फिर सियासतदानों ने इस फिल्म को सिनेमा से उतरवा दिया। अगर हम अशर अजीम की मजहब की बात करें तो वो भी एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इंसान हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाले नेक इंसान हैं। अशर अजीम को अपने मुल्क पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत है कि वो कनाडा में बैठकर भी आज पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं और इस सिलसिले में इन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर अपने चैनल भी बनाए हुए हैं। दोस्तों आप में से किस किस को ये बात पता थी कि अशर अजीम क्रिश्चियन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 5 अजीका डेनियल। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई खूबसूरत अदाकारा अजीका डेनियल की, जो कि अपनी खूबसूरती और ब्राउन कलर की आंखों की वजह से पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत मशहूर हैं और शायद यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर आज इनके फॉलोअर्स की तादाद 2 मिलियन के करीब पहुंचने वाली है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि ये अदाकारा पाकिस्तान की यंग जनरेशन में किस कदर मशहूर हो रही है। इनका पहला ड्रामा 2015 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम नूरजहां था। इसमें इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था और इसके बाद इन्हीं का एक और मशहूर ड्रामा मलाले यार ऑन एयर हुआ, जिसने इनको कामयाबी की एक नई राह खोल के दी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम अजीका डेनियल की निजी जिंदगी
की बात करें तो वो कराची की रहने वाली हैं और इन्होंने अपनी तालीम सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की और इसके बाद कुछ वक्त के लिए एयर होस्टेस की नौकरी भी करती रही, मगर अब वो सिर्फ मॉडलिंग और एक्टिंग ही कर रही हैं। अगर हम इनके मजहब के हवाले से बात करें तो ये भी क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। नंबर 4 सुनीता मार्शल। दोस्तों नंबर 4 पर हमारे पास पाकिस्तान की एक और मशहूर अदाकारा आती हैं जो कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान टेलीविजन में काम कर रही हैं। सुनीता मार्शल न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा हैं बल्कि वो इसके साथ साथ एक आला दर्जे की मॉडल भी हैं। सुनीता मार्शल ने ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत की और अब इनका चोटी की अदाकाराओं में शुमार होता है। इनका पहला ड्रामा सुहाना के नाम से पीटीवी पर ऑन एयर हुआ था जिसमें इनके मद्दे मुकाबले चोटी के अदाकार थे जिनमें शब्बीर जान और मोहम्मद राना शामिल थे। इस ड्रामे के बाद सुनीता मार्शल की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। अगर हम इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो वो दुबई में एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई थी। जैसा कि आपको पहले बताया है कि वो क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती हैं, मगर इनकी शादी एक मुसलमान अदाकार से हुई जिसका नाम हसन अहमद था। सुनीता मार्शल ने एक शो के दौरान अपनी मोहब्बत के बारे में बताया कि वो एक मॉडलिंग शो के लिए कराची से लाहौर जा रही थी कि रास्ते में इनको एक लड़के से प्यार हो गया और फिर सिर्फ 3 माह बाद ही 2009 में इन दोनों ने शादी भी कर ली और अब इनके 2 बच्चे भी हैं। वो कहती हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि बेशक वो गैर मुस्लिम है लेकिन इनके बच्चे अपने वालिद का मजहब ही अडॉप्ट करें और वो मुसलमान ही पले बढ़े। नंबर 3 डॉक्टर रुथ फू। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिसने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर डाली। जी हाँ, इनका पूरा नाम डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फो था और ये जर्मनी में 9 सितंबर 1929 को एक क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुई थी। डॉक्टर रुथ फो ने बड़े होकर मेडिसिन की फील्ड को अपना फ्यूचर बनाया। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही देखी थी। दूसरे जंग अजीम में इनका घर तबाह हो गया था और इनको ईस्ट जर्मनी को छोड़ के वेस्ट जर्मनी जाना पड़ा था। इन्होंने 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन्स से अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात एक कर दिया। डॉक्टर रुथ 31 साल की उम्र में 1960 में इंसानियत की खिदमत की गर्ज से पाकिस्तान आई और फिर यहीं की होकर रह गईं। इन्होंने अपनी जिंदगी के कुल 56 साल पाकिस्तान में गुजारे और यहाँ पर जजाम और कोढ़ के मरीजों का इलाज किया। ये इन्हीं जैसे लोगों की मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ कि यूएनओ के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान का नाम एशिया के इन मुल्कों में शामिल किया जिन मुल्कों में इन दोनों बीमारियों पर काबू पा लिया गया था। डॉक्टर रुथ कराची के मशहूर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 4 अगस्त 2017 को दाखिल हुई थी और 10 अगस्त 2017 को इस जहाने फानी से कूच कर गईं। नंबर 2 सारा लॉरेन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बोल्ड अदाकारा की जिन्होंने अपना काम करने की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा मकबूलियत हासिल कर ली। सारा ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने हुस्न के जलवे खूब बखेरे। ऐसे ऐसे रोल कर डाले जिन रोल्स को शायद वीना मलिक भी करने का सोच ना पाती। आप समझ तो गए ही होंगे। सारा ने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री मॉडलिंग से की और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में भी काम शुरू कर दिया। जादुई शख्सियत की मालिक सारा लॉरेन ने अपने हुस्न और काबिलियत की बुनियाद पर बहुत जल्द ही दोनों मुल्कों में अपना नाम पैदा कर लिया। ये भी कहा जाता है कि सारा लॉरेन को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि जावेद शेख थे, मगर इसके बाद सारा ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना ऐसा नाम बनाया कि हर कोई दंग रह गया। अगर हम सारा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनका असल नाम मोनालिजा हुसैन है और इनका निक नेम मोना है, मगर अब वो सारा लॉरेन के नाम से जानी जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले मुसलमान थी मगर बाद में इन्होंने मजहब इस्लाम छोड़ के ईसाईयत कबूल कर ली, इसलिए इन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। नंबर 1 बेंजामिन सिस्टर्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन 3 लड़कियों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में जिन्होंने 1960, 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान के लोगों को अपने मिल्ली नगमों से जवान रखा। इन तीनों बहनों ने पाकिस्तान के लोगों को 1968 से 1987 तक अपने तरानों और गानों से महजूज किए रखा। इनके गाए हुए मशहूर गानों में शामिल हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं, ऐ रूहे कायदे आज़म आज के दिन और ख्याल रखना। इसके अलावा इन 3 बहनों ने और बहुत से गाने गाए हुए हैं। अगर हम इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन तीनों के नाम थे नरीसा, बीना और शबाना बेंजामिन। ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी। 1987 के बाद इनका ये बैंड खत्म इस वक्त हो गया जब इनमें से एक बहन की शादी हो गई। नवंबर 2011 की मालूमात के मुताबिक इनमें से नरीसा सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में जॉब कर रही थी और उनकी दूसरी बहन बीना एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। उनकी तीसरी बहन शबाना किनीत एक फुल टाइम हाउसवाइफ है। नरीसा के 2 बेटे और 1 बेटी है, जबकि इनकी एक बहन बीना की सिर्फ एक ही बेटी है, जबकि इनकी तीसरी बहन शबाना के भी 2 बेटे और 1 बेटी है। दोस्तों ये थे कुछ पाकिस्तानी सितारे जो कि असल में गैर मुस्लिम है। अगर इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम जो हमने मिस कर दिया और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।